ये टाइम है। स्पीड कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, समझा क्या? यस। चलो एक और। स्पीड ग्राफ क्या सही है? यस सर। यस सर। अब चलो सब कुछ मिला के एक बार ग्राफ बनाएंगे। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। कैसा है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, समझना थोड़ा। क्या आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। ए से बी में स्लोप बढ़ा है, बी से सी में स्ट्रेट लाइन है, सी से डी में स्लोप घटा है और डी के बाद ई तक एकदम स्ट्रेट है और फिर ई से एफ ऐसा नीचे गया। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। हम लोगों को इसका बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बोलो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस पॉइंट तक सेम रहेगा? सर डी तक, जहां वहां नहीं, ए बी सी डी ई एफ कहां तक? सर ई तक। ई तक, वेरी गुड। ऐसा इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, यहां तक ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ सेम। लेकिन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटा था, ये घटेगा नहीं, उसकी जगह बढ़ेगा। डिड यू गेट दिस? समझ में आया? यस सर। चलो भाई, अब बनाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो यहां से यहां तक जो अपने कॉपी को आप लोग खोल लीजिए, देखिएगा उसमें देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो पहला ग्राफ था, जिसमें आप देखिएगा एक्सटी ग्राफ हम लोग ऐसा इंक्रीजिंग बनाए थे, क्या उसमें वेलोसिटी आपको पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग दिखा? यस सर। फिर देखो बी से सी स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। हाँ। फिर सी से डी देखो, स्लोप घटते घटते डी पे जाके जीरो हो गया ना, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, घट के जीरो हो गया। उसके बाद डी से ई देखो, स्लोप जीरो है ना, तो वेलोसिटी जीरो। फिर ई से एफ निगेटिव एंड इंक्रीजिंग, सो निगेटिव एंड इंक्रीजिंग। अच्छे से दिमाग शांत करके मिलाइए, सोचिए क्या ये सही बना हुआ चीज है? हाँ सर। एक एक लाइन समझना है, खाली हाँ ना नहीं बोलना है, समझना है। सी दैट अगेन। ठीक है, क्या सबके लिए सही है? कहीं किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। यस सर। नाउ टाइम है स्पीड का, स्पीड टाइम का। तो देखो भाई, बढ़ा, कांस्टेंट है, डिक्रीज है, निगेटिव है, लेकिन उसके बाद निगेटिव नहीं हो सकता, बढ़ेगा। क्या बोलता है? सही है? यस। यस सर। And finally we have acceleration time graph.
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखो यहां से वेलोसिटी को देख के एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को देख के एक्सेलरेशन। स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। स्लोप इज अगेन नेगेटिव एंड कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। क्या ठीक है? अपने से बात करो, खुद से बात करो। फिर आपको कुछ नहीं समझ में आए एक बार फिर से पूछ लीजिए, नोट कीजिए बढ़िया से। कुछ नहीं समझ में आए फिर से पूछ लीजिए। हाँ जी बोलिए, बोलो जी। सर यहाँ पी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ सर 2 बार है क्या? यहाँ पर हाँ सर। तो आपको ध्यान नहीं लग रहा है, आप ध्यान से देखिए। मैग्नीट्यूड दिखा देने का मतलब ये स्पीड हो गया ना। जहां जहां मैग्नीट्यूड दिखा दिए वो सब स्पीड है। ओके, यस सर। ठीक है। अब एकदम टॉपिक बदल रहे हैं। तो अब है ना, मेरे पास एक डाउट का कुछ क्वेश्चन था ना तुम्हारा, हाँ सर। चैट सेक्शन में भेजो ना। नहीं सर, व्हाट्सएप पे भेजा। ओह सॉरी वेट, व्हाट्सएप पे है। पुष्कर, हाँ सर। a ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 5 meter per second from point P as shown in figure. Q is a point 10 meter vertically below the point P. Then the speed of the ball at point Q will be. क्या दिक्कत है इसमें? ये आपके पास है ग्राउंड, ये एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है P। P और Q के बीच का गैप है 10 मीटर। आप P पॉइंट से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंके हैं और उसका इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल है तो नीचे की तरफ का जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर है। बताओ जी पुष्कर, बॉल का होगा क्या, बॉल का मोशन होगा कैसे? पहले अपवर्ड जाएगा और उसके बाद मतलब माइनस जी हो जाएगा उसमें, और फिर नीचे आएगा। बिल्कुल सही, पहले ये ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा। सही जा रहे हैं? पहले ये ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा। ठीक है ना? तो आप क्या करो ऐसे केस में, जहां से फेंके हो उसी को एक तरह से ओरिजिन मान के चलने का कोशिश करो। ये टाइम है t = 0 और इस पॉइंट को आप लेके चलो भाई यहाँ। ठीक है, जरा सोच के बताना, u है ऊपर, a है नीचे, और जब यहां से गुजरेगा तो v भी तो नीचे होगा ना। यही वेलोसिटी हम लोग को निकालना, यही वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। अब कोई जरा सोच के बताइए कि जो डिस्प्लेसमेंट है P से Q तक, जो डिस्प्लेसमेंट है P से Q तक वो कितना है? 10 है या -10 है? -10। वेरी गुड, -10 मीटर। मेरा इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? -10 जे कैप लगा देते हैं। मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? क्या 5 i कैप है? यस सर। और जो मेरा एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है, क्या वो -g जे कैप है, -10 जे कैप? यस सर। अभी हम लोगों के पास एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, v² = u² + 2s। ओके, हम आपको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाते हैं, इन वेक्टर फॉर्म।
वेक्टर फॉर्म में देखो ये कैसे लिखा रहता है, v और v का डॉट प्रोडक्ट, यहां u और u का डॉट प्रोडक्ट प्लस टू a और s का डॉट प्रोडक्ट, यही लिखा है। तो v और v एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए v cos 0, u और u एक ही डायरेक्शन में होता है, u cos 0। लेकिन 2 एक्सेलरेशन देख लो, एक्सेलरेशन है मेरा -10 j कैप और s है मेरा -10 j कैप। तो मेरे पास हो गया देखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है भाई 5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 200 j और j 1, क्या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 या फिर v इज अंडर 225 लिखते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। क्या समझा? अरे बोलो पुष्कर, समझ में आया? सर आ गया। ठीक, नोट करो फटाक से इसको। सर उससे पहले भी एक सवाल भेजे हुए। और भेजे हो? हाँ सर, उससे पहले एक भेजे हुए। ठीक है। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन हौच पौच है, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान रखना। इस ग्राउंड से एक बैलून उड़ना स्टार्ट किया, उसका अपवर्ड एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ये बैलून कहीं एक जगह पहुंचा, t इक्वल्स टू t टाइम पे, तो यहां इसके पास एक वेलोसिटी होगा v1। यहां पे उसके पास शुरुआत में तो उसका वेलोसिटी 0 है, यहां इसके पास एक वेलोसिटी होगा v1। तो याद रखना यहां पे एक स्टोन ड्रॉप किया गया, एक स्टोन ड्रॉप किया है, और फिर 2 सेकंड के बाद एक दूसरा स्टोन ड्रॉप किया गया। तो ये 0 से चले थे t पे, अब पहुंचे हैं t+2 पे, और यहाँ पे इसका एक अपना वेलोसिटी होगा v2। यहाँ पे फिर से एक स्टोन दूसरा ड्रॉप किया गया, पहला स्टोन a है, दूसरा स्टोन b। मेरा पहला काम ये है कि हम लोग v1 और v2 लिख ले। जरा गौर करना, समझना। फॉर ए स्टोन क्या हम वेलोसिटी लिख दें u प्लस at 0 प्लस 2t, मतलब v1 आ गया 2t। इसी तरह बी स्टोन के बारे में सोचिए। फॉर बी स्टोन v2 इक्वल्स टू u प्लस a, टाइम की जगह t+2, तो v2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 t+2। तो मेरा सेकेंड वेलोसिटी आ गया 2 टाइम्स ऑफ t+2। ये सेकेंड वेलोसिटी, ये फर्स्ट वेलोसिटी, स्टोन का वेलोसिटी। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टोन्स 1 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड स्टोन। सेकेंड स्टोन के छोड़ने के 1 सेकेंड बाद दोनों स्टोन के बीच का डिस्टेंस बताना है। जब आप सेकेंड स्टोन छोड़ रहे हैं उस समय फर्स्ट स्टोन ऑलरेडी 2 सेकेंड चल चुका है ना। सुनिएगा बहुत ध्यान से। According to question, we have to find
distance between A and B after 1 seconds of second stone रिलीज। सेकेंड स्टोन के रिलीज होने के 1 सेकेंड बाद, तब जरा सोचो। सो ए स्टोन गेट्स 3 seconds फॉर मोशन, ए स्टोन को मोशन करने के लिए 3 सेकंड मिलेगा, एंड बी स्टोन गेट्स 1 सेकेंड फॉर मोशन। क्या ये लाइन समझा? नहीं समझा? अरे ए के 2 सेकेंड बाद बी को छोड़ा और बी के 1 सेकेंड बाद पूछा है। अच्छा हाँ सर। तो ए को 3 सेकेंड में मिल गया। हाँ सर। ए के रिलीज करने के 2 सेकेंड बाद बी को छोड़ा है और बी को छोड़ने के 1 सेकेंड बाद पूछ रहा है, तो ए को 3 सेकेंड मिला। फॉर मोशन ऑफ ए के मोशन के लिए मान लीजिए हम यहीं से सोचते हैं ए के मोशन के बारे में, तो ए के पास एक अपवर्ड वेलोसिटी है v1, तो ए ऊपर जाएगा। देखते कहां जाएगा? ए पहुंचा ए डैश पे। चलो भाई, तो क्या हम ए डैश, जिसको आप एस कहते हैं, S is equals to ut plus हाफ AT स्क्वायर लिखते हैं। u के जगह लिखेंगे जो उसका v आया था 2t, और टाइम के जगह हम लिखेंगे उसका 3 सेकेंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन में हम लोग लिखेंगे -10 और टाइम में लिखेंगे 3 का स्क्वायर इज 60 minus 5 into 9. So S of A dash is 60 minus 45. रहने दो। अब यही चीज तुम B के बारे में सोचो। For motion of B 1 सेकेंड के बाद कहीं यहां होगा B से B डैश, तो S of B dash is v2t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू t का स्क्वायर। v2 कितना है? 2 of t plus 2 और यहाँ टाइम 1 प्लस हाफ -10 1 का स्क्वायर। So S of B dash is 2 of t plus 2 -5। सही है? अब बताओ A डैश और B डैश, क्योंकि हम लोगों को दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ सेकेंड स्टोन रिलीज। मतलब हम लोगों को A डैश और B डैश के बीच का डिस्टेंस निकालना। कैसे निकालेंगे? अरे बोलो। अभी हमको A से B के बीच का डिस्टेंस भी निकालना होगा। देखो तो जरा ध्यान से, ये वाला देखना तो ध्यान से। यहां से यहां तक का डिस्टेंस AB लिख सकते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u में ये आएगा v1 कितना है? 2t टाइम में आएगा 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन आएगा -10 और टाइम आएगा 2 का स्क्वायर। तो जरा गौर कर लो, SAB इज इक्वल टू, थोड़ा वहां से देख के बताना, 4t -20 ना? क्या तुमको समझ में आ रहा हो क्या रहा है? यस सर।
देखिए जब आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछिएगा ना तो मेंटली आप तैयार रहिए उस तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए भी, थकिएगा मत इस सब क्वेश्चन में। अभी तक हम 3 डिस्टेंस निकाले, अब अपना फाइनल काम करते हैं, जरा गौर करना। अगर हम स्टोन ए का नया पोजीशन और स्टोन बी के नए पोजीशन के बीच का ये गैप निकालना चाहते हैं तो देखो ये गैप है कितना। ये गैप है ए बी में से ए डैश बी डैश को माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। ये कितना है? ए बी माइनस ए डैश, और इसमें अगर हम लोग बी बी डैश को जोड़ देंगे तब में मिलेगा यहां से लेके वहां तक। यस सर। So, distance between two stones, distance between two stones is AB minus A dash plus B dash. AB minus A dash plus B dash, ठीक है। जरा देखो सॉल्व करते हैं। अब जगह भी कम है, थोड़ा ध्यान से। ए बी ये रहा 40 माइनस 20 माइनस ए डैश यहाँ रहा 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 प्लस बी बी डैश। बी बी डैश होगा क्या? 2t प्लस 4 माइनस 5 तो 2t माइनस 1, देखते जाना। 40 माइनस 20 माइनस 60 प्लस 45 और प्लस 2t माइनस 1। ये 40 और 2t मिलकर 60 कैंसिल, 45 में से 21 गया, बच गया 24 मीटर। आंसर बताओ जी। Concept of motion having non-uniform acceleration। हम लोग एक ऐसे मोशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। अब आप यहां गौर से देखना और मेरे कॉन्सेप्ट को पहले समझना, बाद में मैथमेटिक्स। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g, ये सब, देन याद रखना इस केस में we can use equation of motion to find unknowns। We can use equation of motion to find unknown, मतलब v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square equals to u square plus 2as, या फिर एसेंस इज इक्वल्स टू u plus a by 2 ब्रैकेट में 2n minus 1। ये सब आप तब यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो सबसे पहला लाइन we cannot use equation of motion। सर वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जैसे एक्सेलरेशन लिखा है 2t स्क्वायर,
जैसे एक्सेलरेशन लिखा है 4x, समथिंग लाइक दैट, टाइम के साथ, पोजीशन के साथ वेरिएबल, तो वी कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सर कैसे निकालेंगे अननोन? फॉर फाइंडिंग अननोन्स यूज कैलकुलस। कैलकुलस समझ गया ना? मतलब क्या? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। यूज कैलकुलस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करो तब आपको वैल्यू मिलेगा। तो अगर कभी एक्सेलरेशन है 2t स्क्वायर तो इसको मत लगा देना, इन सबको मत लगा देना, समझा? तो सर आप बताइए कि एक्सेलरेशन क्या है? तुम जरा गौर करना कि एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो वो या तो टाइम का फंक्शन होगा नहीं तो पोजीशन का, सही है? आज हम लोग अपना पूरा ध्यान लगाएंगे कि अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो कैसे अननोन निकालते हैं। If acceleration is function of time, मतलब acceleration जो है वो टाइम का फंक्शन है, then use dv by dt is equals to a, so dv is equals to a dot dt, integration of dv is integration of a dot dt, वेलोसिटी के फर्स्ट लिमिट से सेकंड लिमिट, यहां टाइम का फर्स्ट से सेकंड, then you find, then you get equation of velocity। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तब आपको इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी मिलेगा। सोच के बताइए, उस v में भी तो टाइम होगा ना? उस v में भी टाइम होगा ना? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि आपका वेलोसिटी इज अनदर फंक्शन ऑफ टाइम आया। f डैश t नया फंक्शन, टाइम का नया फंक्शन। जैसे यहाँ t स्क्वायर है, जैसे यहाँ t स्क्वायर है, इंटीग्रेट करेंगे तो tq/3 हो जाएगा, एक नया फंक्शन आ जाएगा। क्या समझा? अब अगर वहां से पोजीशन चाहिए then use dv by dt for equation of velocity। वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए तो आप इसको यूज किए। अब आपको पोजीशन का इक्वेशन चाहिए, फॉर इक्वेशन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट यूज dx by dt is v, या dx is equals to v dot dt and then integration of dx is integration of v dot dt। क्या बोलता है? तुमको वो समझ में आ रहा है उधर हो क्या रहा है? जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं ना फिजिक्स में, हम आपको शुरुआत क्लास में बताए थे, फिजिक्स चलता है CTN पे, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स। जब हम आपसे बात करते हैं हम आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, जब हम बोर्ड पे कुछ लिख रहे होते हैं हम आपको एक थ्योरी देते हैं और फिर आप इन सबको यूज करके न्यूमेरिकल बनाते हैं। हम आपसे बात करते हैं कि देख भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इसको लगाना, वेरिएबल में ऐसे काम नहीं करना, ये करना। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। तो सर बनाएंगे कैसे? तो हम बोले ले भाई एक थ्योरी ले ले, इसके हेल्प से बनाना, ये थ्योरी है। अब जब तुमको कोई न्यूमेरिकल देगा, मान लो यही दे दी, बोले चल भाई अब सॉल्व करके दिखा, तो ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, जो बातचीत से हम लोग एक दिमाग में एक चीज डेवलप करते हैं, फिर एक थ्योरी जिसमें फॉर्मूला सब आ जाता है, और फिर इन दोनों का यूज करके न्यूमेरिकल। क्या कोई हमको ये बता सकता है यहां से जो x आएगा उसमें टाइम होगा कि नहीं होगा? नहीं सर। होगा यार, होगा, जरूर होगा। यहां से फिर आप x निकलेगा, वो टाइम का एक नया फंक्शन होगा।
आप यहाँ तक नोट करें, हम इस पे एक काम करके आपको दिखा देंगे। हम बोले ना आज हम लोग इसी पे फोकस रहेंगे, हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, हम लोग इस पे ध्यान देंगे। चलो नोट करो इसको, इसका एग्जांपल करेंगे। If acceleration of body is function of time as a equals to 3t square, then find first equation of velocity, second equation of position, third velocity of body at t equals to 3 seconds, fourth position of body at t equals to 4 second if at t equals to 0 body is at x equals to 5 मीटर। तो ये 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दिया गया है, उसको आपको बताना है। आंसर में देखिए, आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन है 3t स्क्वायर, सो वी आर कंफर्म दैट कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। और जैसे ही हम लोग इस बात से कंफर्म होंगे कि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, हमारे दिमाग में जो इधर बोर्ड पे अभी पढ़ाया गया था वो पूरा चीज आ जाना चाहिए कि कैसे वेलोसिटी निकालना है, कैसे पोजीशन निकालना है, दोनों आ जाना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए। यही आपका थ्योरी और कॉन्सेप्ट का यूज होता है। न्यूमेरिकल आ गया तो आप दोनों चीज को याद रखेगा जो बनाएगा। सुनो, तो पहला फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या हम लिख सकते हैं dv by dt is equals to acceleration। तो आप लिख सकते हैं dv is equals to a dot dt, या इंटीग्रेशन ऑफ dv is इंटीग्रेशन ऑफ 3t square dot dt, 3t square dot dt। अब हम आपको एक चीज समझाते हैं, उसको बहुत गौर से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ का लिमिट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। बिकॉज आपको केवल इक्वेशन पूछा है, वैल्यू नहीं पूछा, इक्वेशन पूछा है, तो आप बिना लिमिट के काम करेंगे। क्या वैल्यू और इक्वेशन में अंतर होता है? यस सर। तो यहाँ इक्वेशन पूछा है तो बिना लिमिट के काम होगा। तो dv का इंटीग्रेशन v और 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन tq by 3, समझे क्या आप? 3 कट गया तो v का वैल्यू हो गया t क्यूब। ये हो गया आपका वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन। सेकेंड में पूछा है इक्वेशन ऑफ पोजीशन। फॉर इक्वेशन ऑफ पोजीशन, अगर आप पोजीशन निकालना चाहते हैं तो dx by dt is equals to v, so dx is v dot dt, integration of dx is integration of v dot dt, integration of dx is integration of v dot dt। फिर से इक्वेशन ऑफ पोजीशन, so x is equals to v के जगह पे कितना है? t क्यूब है, तो x is equals to t पे पावर 4/4, ये x का इक्वेशन है। अब देखो अगला चीज, अगले केस में क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। थर्ड अगर आप चाहते हैं तो देखिए आप कैसे बना सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt, यहां पे है ना, तो
तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इंटीग्रेशन a के जगह पे आप लिख सकते हैं 3t² डॉट dt। अब यहां देखो 0 से v, यहां 0 से 3, तो वैल्यू हो गया v इज इक्वल टू 3 t³ बाई 3, 0 से लेके 3 तक, 3 कैंसिल, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, सो इट इज 27 मीटर पर सेकेंड। समझो अच्छे से, क्या सही है? यस। अब हम आपको दूसरा चीज बताते हैं। बिकॉज आप वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल चुके थे, उसमें भी अगर आप टाइम की जगह 3 सेकंड पुट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। यस सर। क्या आप समझ रहे हैं? यस सर। अब चलो देखो फोर्थ वाला बनाते हैं। फोर्थ वाला के लिए पोजीशन हम लोग पढ़े dx इज इक्वल्स टू v डॉट dt। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन v के जगह पे था t³ डॉट dt। अब इस पोजीशन में देखना, टाइम का लिमिट 0 से चलेगा 4 सेकंड तक, तो टाइम का लिमिट 0 से 4, पोजीशन का लिमिट 5 मीटर से एक नए पोजीशन तक। सबसे पहले आप लोग सब कोई लिमिट समझिए। क्या लिमिट समझ में आ रहा? 0 टाइम पे 5 मीटर पे, तो 4 सेकंड पे कहां? 0 टाइम पे 5 मीटर पे, तो 4 सेकंड पे कहां? समझे आप लोग? यस सर। तो dx का इंटीग्रेशन x हुआ 5 से x तक, t³ का इंटीग्रेशन हो गया t4 बाई 4, 0 से 4 तक, तो ये वैल्यू हो गया x माइनस 5, और यहां देख लो 4 पे पावर 4 बाई 4, तो x माइनस 5 इज 64, या x इज इक्वल टू 69 मीटर्स। क्या आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन उधर समझ में आ रहा है? यस सर। तो चलो ये था कि अगर कभी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन रहेगा देन हाउ यू हैव टू प्रोसीड। नोट करो इसको बढ़िया से नोट करो, कोई डाउट होगा पूछो।